अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा फला तअजल अलैहिम इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दा यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा ला यमलिकून अश-शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु वतनशक्कुल अर्दु वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन व तुंदिर बिहि क़ौमन लुद्दा व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले आगे वाले रुकू के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के मुशरिकीन और काफिरीन का मज़मून ज़िक्र फरमाया था और आस इब्न वाइल और उसकी बात जो हज़रत खब्बाब इब्न अरत रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुई थी वो तफसील के साथ में बताया था। दरअसल वो यूँ कहते थे कि जैसे दुनिया के अंदर में हम इज़्ज़त वाले हैं, माल वाले हैं, औलाद वाले हैं, तो मरने के बाद अगर दोबारा ज़िंदा भी होंगे तो हमारा माल भी ज़्यादा होगा और हमारी औलाद भी ज़्यादा होगी। इस तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मज़मून बयान फरमाया था। इसकी तनकीद के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे पहली वाली आयत के अंदर में जिक्र फरमाया था अत्तला अल गैब अम इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा कि ये आस इब्न वाइल कोई गैब की बात के ऊपर में बाखबर हो गया, मुत्तले हो गया, आखिरत के अंदर में उसके साथ में क्या मामला किया जाएगा वो उसको मालूम पड़ गया। अम इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा या उसने रहमान के पास, अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई अहद पैमान ले रखा है, कोई एग्रीमेंट ले रखा है कि जो चाहेगा वो वहाँ मरने के बाद में होगा, मिलेगा। कल्ला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कल्ला, हरगिज़ नहीं। सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, अन करीब हम जो कुछ भी वो बोल रहा है उसको हम लिखते हैं या लिख लेंगे और उसके लिए हम अज़ाब को बढ़ा देंगे, लंबा कर देंगे। व नरिसुहु मा यक़ूल व यअतीना फ़रदा, और जो कुछ भी वो कह रहा है दुनिया की जायदाद, माल, दौलत वगैरह, इसके हम वारिस बनेंगे और यअतीना फ़रदा, हमारे पास में तन्हा आएगा, अकेला आएगा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और अल्लाह को छोड़कर इन्होंने बहुत से लोगों को, बहुत सी चीज़ों को माबूद बना रखा है। लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, ताकि ये माबूद उनके लिए दुनिया के अंदर में इज़्ज़त का सबब बने। कल्ला, अल्लाह ताला फरमाता है कि हरगिज़ नहीं, ये माबूदान बातिला और ये बुत इनकी इज़्ज़त का सबब कभी भी नहीं बनेंगे, बल्कि आखिरत के अंदर में यही बुत और जिनकी ये पूजा करते हैं ये सब लोग उनकी इबादत और पूजा का इनकार करेंगे। सयकफुरून बिइबादतिहिम, अनकरीब उनकी पूजा और इबादत का इनकार करेंगे। व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और यही बुत और यही माबूदान बातिला ये उनके ज़िद और उनके दुश्मन बन जाएंगे। इसके बाद
अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, अलम तर अन्ना अरसलना अस्सयातीना अलल काफिरीना तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करते थे, इस्तेहज़ा और मजाक और ठट्ठा करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अलम तरा, ए नबी आपने देखा नहीं, अन्ना अरसलना बेशक हमने भेज रखा है, अस्सयातीना शैतानों को, अलल काफिरीना काफिरों के ऊपर, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा ये शयातीन इन काफिरों को उकसाते हैं, उभारते हैं और खूब वर्गलाते हैं। यहाँ पर एक तो सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अलम तरा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अलम तरा का माना है क्या तुम देखते नहीं। ये 30वें पारे के अंदर में भी सूरे अलम तरा के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। आप देखते नहीं आपके परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। ये अबरहा और उसका लश्कर जो मक्का के ऊपर में आया था हमला करने के लिए, काबा को ढाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, नबूवत से पहले, तो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते, अलम तर आपने देखा नहीं। अब यहाँ पर भी सूरह मरियम के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन। हमने काफिरों के ऊपर में शयातीन भेज रखे हैं, छोड़ रखे हैं, आपने देखा नहीं। तो दोनों जगहों के अंदर में उलमाए किराम ने लिखा है कि ये फील और हाथी वाला जो किस्सा और वाक़या पेश आया मक्का मुकर्रमा के अंदर में, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। तो फिर आपको ये कहना कि अलम तरा आपने देखा नहीं, इसका माना उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने अलम तरा का माना लिखा हुआ है अलम तालम, यानी आपने जाना नहीं कि ये मक्का के ऊपर में जो हाथी वाले आए थे, उन्होंने हमला किया था, उनके साथ तुम्हारे परवरदिगार ने क्या मामला किया था। तो अलम तरा का माना यहाँ पर अलम तालम का है कि आप जानते नहीं। इसी तरह ये सूरह मरियम के अंदर में ये जो रुकू अभी आपके सामने पढ़ा गया, इसके अंदर में भी अलम तरा का लफ्ज़ है, आप देखते नहीं, आपने देखा नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि शैतान ये एक ऐसी मखलूक है कि जो इंसानों को नज़र नहीं आती। जिन्नात इंसानों को नज़र नहीं आते, फरिश्ते इंसानों को नज़र नहीं आते, शयातीन भी ऐसी मखलूक है कि इंसानों को नज़र नहीं आती। तो ऐसी चीज़ के जो नज़र में नहीं आती है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाते हैं कि अलम तरा आपने देखा नहीं। क्या नहीं देखा? अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन, कि हमने शैतानों को काफिरों के ऊपर में छोड़ रखा है, आपने देखा नहीं। अब शैतान एक ऐसी चीज़ है कि जो दिखाई नहीं देती, नज़र नहीं आती। इसके लिए उलमाए किराम ने यहाँ पर अलम तरा का माना अलम तालम ही का फरमाया है। जिस तरीके से अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील के अंदर में अलम तरा का माना अलम तालम का है, इस तरीके से यहाँ पर भी अलम तरा का माना अलम तालम का है कि आप जानते नहीं। अन्ना अरसलना बेशक हमने भेज रखा है शैतानों को अलल काफिरीना काफिरों के ऊपर, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा ये उनको वर्गलाते हैं और उभारते हैं और उनको खूब उछालते हैं। दूसरी बात यहाँ पर उलमाए किराम ने ये लिखी है कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया और शैतान आदम अलैहिस्सलाम के सजदा न करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में से उसको निकाल दिया गया, दुत्कार दिया गया।
और क़यामत तक के लिए उसको रजीम कहा गया, हमेशा के लिए धुतकारा हुआ। अल्लाह तबारक व ताला से ऐसे गजब की हालत के अंदर में भी उसने दुआ मांगी, रब्बी अंदिरनी इला यौम युबासून, क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत दी जाए और मुझे ज़िंदगी दी जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको मोहलत दे दी कि ठीक है, क़यामत तक के लिए तुझे ज़िंदगी दी जाती है और मोहलत दी जाती है। ये बड़ा मुकर्रब था अल्लाह तबारक व ताला का। और रिवायतों के अंदर में आता है कि उसको फरिश्तों का भी सरदार बना दिया था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब हुक्म दिया सजदा करने का, सजदा नहीं किया, इनकार किया, इसकी वजह से ये अल्लाह के दरबार से धुतकारा गया, मारा गया। तो सबब शैतान के मरदूद होने का इंसान बना, आदम बने। आदम की अगर पैदाइश न होती, अल्लाह ताला आदम को पैदा न फरमाते और सजदा करने का हुक्म न देते, तो शैतान के लिए कोई मसला ही नहीं था। मसला पैदा हुआ शैतान का मरदूद होने का, धुतकार दिए जाने का, ये सबब इंसान बना। इसलिए शैतान ने पहले ही दिन से इंसान को, आदम को, बनी आदम को अपना दुश्मन समझा और दुआ मांगी। एक तो क़यामत तक के लिए उम्र मांगी, मोहलत मांगी, ढील मांगी। दूसरी बात ये मांगी कि ए रब, ए बारी ताला, इस इंसान को मैं वर्गलाऊंगा और उसको धोखा दूंगा और सिराते मुस्तकीम पर मैं जा करके खड़ा हो जाऊंगा और उसको वहां से भटकाऊंगा। और फिर ये कहा कि मैं आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा और बाएं से आऊंगा और किसी भी तरीके से इंसान को राह रास्ता से भटकाऊंगा और उसको मेरे साथ जहन्नम के अंदर में ले जाने के असबाब तैयार करूंगा। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि शैतान ने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर आऊंगा। जितने भी काफिरीन हैं, जितने भी मुशरिकीन हैं, जितने भी दहरिये हैं और अल्लाह के वजूद के इनकार करने वाले जितने भी लोग हैं, उन पर जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो टेढ़े रास्ते ही के ऊपर में है, जहन्नम के रास्ते के ऊपर में है। तो इनका रास्ता भटकाने की ज़रूरत नहीं है। भटकाने की ज़रूरत है मुसलमानों को और ईमान वालों को। इसीलिए शैतान ने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम के पास जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा और तेरे बंदों को मैं वर्गलाऊंगा और मैं भटकाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन आयात के अंदर में ये बयान फरमाया कि इन काफिरों पर पहले से हमने शैतान छोड़े रखे हैं, शैतान छोड़े रखे। अलम तरा, कि आपने जाना नहीं, अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन, कि हमने शैतानों को काफिरों के ऊपर में छोड़ रखा है। तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, वही शयातीन इन काफिरों को वर्गलाते रहते हैं और फुसलाते रहते हैं। तीसरी बात उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर के अंदर में ये लिखी है कि शैतान ने यूं कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर आऊँगा और इंसानों को, तेरे बंदों को भटकाऊँगा और आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा। उलमा ने लिखा है कि जिहतें, दिशा, जिहतें 6 हैं, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे। शैतान ने 4 जिहतों का तस्करा किया, 4 दिशा, 4 जिहतों का तस्करा किया कि आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा। ऊपर नीचे का जिक्र नहीं किया। शैतान ने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर से आऊँगा और मैं नीचे से भी आऊँगा, ये जिक्र नहीं किया। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये 4 जिहतों को इसलिए उसने जिक्र किया और ऊपर और नीचे की जिहत को इसलिए जिक्र नहीं किया कि अगर ईमान वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ईमान और यकीन और एतिकाद के साथ में
इबादत करता है और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर में ईमान लाता है कि अल्लाह ताला खालिक कायनात है और आला इल्लियीन के अंदर में और अर्श बरी के ऊपर में अल्लाह तबारक व ताला मौजूद है, ये उसका ईमान और यकीन है, तो शैतान की हिम्मत नहीं है कि इसको वरगलाने के लिए ऊपर से वो आवेगा। और दूसरी बात ये लिखी कि इस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की ज़ात और सिफात पर ईमान लाने के बाद बंदा अगर अपने आप को सजदे के अंदर में झुका देता है और गिरा देता है तो फिर शैतान की कोई ताकत नहीं है कि इस बंदे को वरगलाने के लिए नीचे की जानिब से आवे। तो ऊपर से भी नहीं आ सकता और नीचे से भी नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं, फला ताजल अलैहिम, ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार तुमको सताते हैं, तुम पर जुल्म करते हैं और तरह तरह की मजाक इस्तेज़ा ठट्ठा वगैरह करते हैं और तुम ये चाहते हैं कि इन पर अल्लाह का अज़ाब आवे, फला ताजल अलैहिम, अब उनके लिए जल्दी मत करो। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हम उनके लिए गिनते रहते हैं, शुमार करते रहते हैं अदद के साथ और गिनने के साथ। इनकी तादाद हमको मालूम है, इनकी ज़िंदगी के दिन हमको मालूम है, ये कहाँ तक जुल्म करेंगे वो भी हमको मालूम है। यहाँ तक उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर में कितने सांस लेने वाला है और कितने सांस लेने के बाद उसकी वफ़ात होगी और उसका इंतकाल होगा, ये भी अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ मालूम है और अल्लाह तबारक व ताला उसके सांसों को भी गिनते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला तसल्ली देते हैं कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार और इन जालिमीन की वजह से तुम जल्दी मत करो, इनका भी वक्त मुकर्रर आएगा और हम उनकी पकड़ करेंगे। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। अब दुनिया के बाद क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला दो जमातें कर देंगे, मुत्तकीन की जमात और मुजरिमीन की जमात। मुत्तकीन परहेज़गार, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, अल्लाह के रसूल पर आमाल सालिहा करने वाले, गुनाहों से बचने वाले। यौम नहशुरुल मुत्तकीन, जिस दिन हम जमा करेंगे मुत्तकी और परहेज़गार लोगों को इलर रहमानी, रहमान के पास, वफ़दन, जमात बना करके इकराम के साथ एहतराम के साथ हम तक़वा इख्तियार करने वालों को जमा करेंगे। व नसूकुल मुजरिमीना, और गुनहगारों को भगाएंगे इला जहन्नमा, जहन्नम की तरफ, विरदन, प्यासे। उलमाए किराम ने लिखा है कि तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इलर रहमानी वफ़दा फरमाया, रहमान के पास तक़वा इख्तियार करने वालों को ले जाएंगे। रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। वफ़दन, इकराम और एहतराम के साथ एक जमात की शक्ल के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला के पास ले जाएंगे, यानी फ़रिश्तों को हुक्म होगा, फ़रिश्ते ले जाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना, और मुजरिमीन को भगा करके ले जाएंगे। एक है क़ियादत, क़ियादत कहते हैं आगे से खींचने को, और दूसरा है सियाका, नसूकु, सियाका पीछे से भगाने को कहते हैं, भगा करके ले जाएंगे। उलमाए किराम ने लिखा है कि जैसे जानवर और डंगर, गाय बकरियां भैंस वगैरह, इनको उसका जो मालिक और चरवाहा होता है पानी पिलाने के लिए जब पानी के घाट पर जब ले जाता है तो मार मार करके भगा भगा करके ले जाता है। इस तरीके से फरिश्ते इन मुजरिमीन को और गुनहगारों को जहन्नम की तरफ भगा भगा करके ऐसे ले जाएंगे जैसा कि वो पानी के घाट के ऊपर में जा रहे हैं, प्यासे प्यासे। विरदन, वहाँ वफ़दन है और यहाँ पर विरदन है। विरदा पानी के घाट के ऊपर में आने को कहा जाता है। उलमाए किराम ने लिखा कि जहन्नम, ये गुनहगारों को जब फरिश्ते हकाल करके भगा करके ले जाएंगे तो वहाँ कोई पानी पीने के लिए नहीं है, पानी का घाट नहीं है कि जहाँ पर ये गुनहगारों को ले जावे।
तो फरमाया कि जहन्नमियों को जब जहन्नम के अंदर में दाखिल कर दिया जाएगा तो उनको भी पिलाया जाएगा, और जहन्नमियों की पीप और जहन्नमियों का परु और खून और जो गंदा मादा है वो सब कुछ उनको पिलाया जाएगा। इसी की तरफ इनको भगा करके ले जाया जाएगा। ला यमलिकून शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदा रहमान अहदा। गुनहगार और मुजरिमीन, जैसा कि कल या परसों की तफसीर के अंदर में बताया था कि जितने बड़े गुनहगार होंगे उन बड़े गुनहगारों को पहले जहन्नम में डाला जाएगा। या कुछ लोग दूसरे लोगों की पूजा और इबादत करते थे, तो जिनकी पूजा और इबादत दुनिया के अंदर में की जाती थी उनको जहन्नम के अंदर में पहला डाला जाएगा। इसके बाद में मसला ये पैदा होता है दुनियावी एतबार से कि अगर कोई गुनहगार है और उसका गुनाह साबित हो गया तो जेल में जाना पड़ेगा, उसके लिए सज़ा होगी। इल्ला एक है अगर कोई आदमी उसकी सिफारिश करे और उसकी शफाअत करे तो हो सकता है कि उसकी सज़ा के अंदर में कुछ हल्की सज़ा हो जाए, या हो सकता है कि सिफारिश की वजह से उसके गुनाह को माफ़ कर दिया जाए। मैदान हश्र के अंदर में ला यमलिकून शफ़ाअत, ला यमलिकून शफ़ाअत, शफ़ाअत सिफारिश की किसी को ताकत नहीं होगी, कोई भी मालिक नहीं होगा कि किसी के बारे के अंदर में शफ़ाअत करें। हम बहुत सी रिवायतों के अंदर में फ़ज़ाइल भी सुनते हैं कि फ़लानी चीज़ जो है ये फजीलत है, उसके अंदर में ये फजीलत है, कुरान पाक शफ़ाअत करेगा, सूरह बकरा शफ़ाअत करेगी, आले इमरान शफ़ाअत करेगी। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि कोई अगर हाफिज कुरान है तो वो शफ़ाअत करेगा और अपने ख़ानदान के ऐसे 10 आदमियों को शफ़ाअत करेगा, सिफारिश करेगा कि जिनके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा। यानी 10 ख़ानदान के ऐसे 10 आदमी कि जिनके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा, उनके लिए अगर हाफिज कुरान सिफारिश करेगा या शफ़ाअत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करने के बजाय जन्नत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला दाखिल फरमाएंगे। हदीस शरीफ के अंदर में या कुरान पाक की आयत के अंदर में जहाँ कहीं भी सिफारिश करने की बात आई, शफ़ाअत करने की बात आई, इसका दारो मदार भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर है और अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के ऊपर में है। ये हाफिज कुरान भी अगर अल्लाह ताला हुक्म देगा तो सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला इजाज़त देगा तो सिफारिश करेगा। बल्कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और नेक और सुलहा जिनके बारे में हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि वो भी गुनहगारों को शफ़ाअत करेंगे और सिफारिश करेंगे, वो भी अल्लाह के हुक्म से करेंगे और अल्लाह की इजाज़त से करेंगे। जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नहीं होगा और इजाज़त नहीं मिलेगी, वहाँ तक कोई किसी की शफ़ाअत और किसी की सिफारिश कर सकता नहीं है। मैदान हश्र के अंदर में सारे लोग जाएंगे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे लोग शफ़ाअत करने से, सिफारिश करने से इनकार कर देंगे और हर नबी नफ्सी नफ्सी पुकारेगा और दूसरे नबी के पास उम्मतों को और लोगों को भेज देंगे। आखिर के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करने के लिए तैयार होंगे और खड़े होंगे और सजदे के अंदर में पड़ जाएंगे। उलमाए किराम ने लिखा है, हदीस शरीफ का ये मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर में 1000 साल तक सजदे के अंदर पड़े रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, अल्लाह ताला की सना और अल्लाह ताला की तारीफ 1000 साल तक बयान फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन सजदे में गिरकर मैं अल्लाह की क्या हम्द करूँगा, मैं क्या सना करूँगा, मैं अल्लाह की क्या तारीफ करूँगा, वो मुझे भी मालूम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इल्हाम फरमाएंगे और सिखलाएंगे और मैं अल्लाह की तारीफ और हम्द करूँगा 1000 साल तक।
उसके बाद में अल्लाह तबारक व ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देंगे, इरफा रासक, अपने सर को उठाओ, सल तोता, तुम मांगो तुमको दिया जाएगा, इशफा तो शफ़ा, तुम शफात करो, सिफारिश करो, तुम्हारी शफात और तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे और सिफारिश करेंगे। और इसके साथ साथ उलमा, सुलहा, दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम, नेक, मुत्तकी, परहेज़गार लोग, उनको भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इजाज़त मिलेगी कि अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने ख़ानदान वाले जितने भी गुनहगार लोग हैं, इनके बारे में तुम सिफारिश करो और शफात करो, तुम्हारी सिफारिश और शफात कबूल की जाएगी। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इस मजमून को जिक्र फरमाया है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिस दिन यानी क़यामत के दिन, यक़ूमुर रूह, रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, वल मलाइकतु, और दूसरे फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, सफ़्फ़न, सब बांध करके खड़े हो जाएंगे, ला यतकल्लमून, फरिश्तों की, जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात करने की हिम्मत नहीं होगी, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु, मगर जिसको रहमान और अल्लाह तबारक व ताला बात करने की इजाज़त देगा, वो अल्लाह तबारक व ताला के सामने बात करेगा और वो सिफारिश करेगा। वक़ाला सवाबा, और सिफारिश और शफाअत गलत नहीं करेगा, गलत नहीं, जो दुरुस्त और सही बात है वही बोलेगा। ज़ालिकल यौमुल हक़, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, फरिश्तों का अल्लाह ताला के दरबार में खड़ा होना और शफाअत और सिफारिश करना, ये दिन जो है बरहक है। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, जो भी चाहे तो अपने परवरदिगार की तरफ रास्ते को इख्तियार कर ले। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, बेशक हमने तुमको डरा रखा है करीबी आज़ाब से। यौम यंज़ुरुल मरउ, जिस वक्त के अंदर में इंसान देखेगा, मा क़द्दमत यदा, जो कुछ भी उसके हाथों ने आगे भेज दिया है, यानी आमाल देखेगा। व यक़ूलुल काफ़िरु, और काफिर कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं मिट्टी होता। अभी थोड़े दिन पहले बताया गया था कि मौत को दुम्बा की शक्ल के अंदर में लाया जाएगा और मौत को मार दिया जाएगा, मौत को भी मौत आ जाएगी। इसके बाद में ये जानवर हैं, इन जानवरों के दरमियान के अंदर में भी अल्लाह तबारक व ताला फैसला फरमाएंगे। एक जानवर जिसका सींग नहीं था, उसको सींग वाले जानवर ने सींग मारा था, तो अल्लाह तबारक व ताला बगैर सींग वाले जानवर को सींग देंगे और वो उसको सींग मारेंगे, और उसके बाद में अल्लाह तबारक व ताला हुक्म देंगे, कुन तुराबा, कुनु तुराबा, मिट्टी हो जाओ, तो मिट्टी हो जाएंगे सारे के सारे जानवर। काफिरीन इन जानवरों को मिट्टी होता हुआ देखकर तमन्ना करेंगे। व यक़ूलुल काफिरु, काफिर तमन्ना करेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं भी इन जानवरों की तरह अदला बदला लेकर के मैं भी मिट्टी हो जाता। दूसरा कौल और दूसरी बात उलमाए किराम ने ये लिखी है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से हुई, तो काफिर मैदान हश्र के अंदर में ये तमन्ना करेगा कि काश के मैं मिट्टी ही होता और मुझे आदम की शक्ल के अंदर में, इंसान की शक्ल के अंदर में दुनिया के अंदर में पैदा किया न गया होता। तो मुख्तलिफ जगहों के अंदर में सिफारिश और शफाअत का जो तज़किरा आता है, ये अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर में दारो मदार है। ला यमलिकून शफाअत, अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं सूरह मरियम के अंदर में, ला यमलिकून शफाअत, कि ये शफाअत और सिफारिश के मालिक नहीं बनेंगे, इल्ला मन इत्तखद इंदर रहमान अहदा, मगर वो कि जिसने रहमान के पास में, अल्लाह के पास में अहद ले रखा है। अहद लेने का मतलब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर के अंदर में लिखा हुआ है कि अहद लेने का मतलब ये है कि जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रखा है, उसने गोया अल्लाह ताला के साथ में अहद ले रखा है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला शफाअत करने का
और सिफारिश करने का हुक्म देंगे और वो लोग शफाअत करेंगे और सिफारिश करेंगे। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, दो जमातें थी, एक मुत्तकीन की परहेज़गारों की और दूसरी मुजरिमीन की और गुनहगारों की। इस सूरह मरियम के शुरू के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम का जिक्र फरमाया था, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया था। हमने वहाँ पर कहा था कि इन ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना और ये भी बताया था कि बाज़ यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना, बाद मक्का के मुशरिकीन ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां माना। तो ये मजमून सूरह मरियम के शुरू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया था। और अब ये आखिरी रुकू है और आखिरी आयत है जिसके ऊपर में सूरह मरियम अब ख़त्म हो रही है, कुछ आयतें बाकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम का जिक्र जिन बातों से शुरू किया था उन्हीं बातों के ऊपर में अब अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम को ख़त्म फरमाते हैं। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, और इन लोगों ने यूँ कहा कि रहमान ने अपने लिए औलाद बना रखी है। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि अल्लाह ताला को औलाद की क्यों ज़रूरत है? अगर नाम बाकी रखने के लिए औलाद की ज़रूरत है तो अल्लाह तबारक व तआला तो अज़ली है और अबदी है, हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, वो तो फना होने वाला नहीं है। और अगर बुढ़ापे के अंदर में औलाद की ज़रूरत पड़े, कमज़ोर हो जावे, कोई खिदमत करने वाला ना हो, उस वक्त के अंदर में अगर बेटे की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला कवी है, अजीज़ है, ज़बरदस्त है, गलबा वाला है, उसको कमज़ोरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला को ये लोग क्यों बेटा मानते हैं। ईसाइयों के बारे में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, ये उनका अकीदा है, हमारा अकीदा नहीं। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहू, न तो ईसा को कत्ल किया और न उनको सूली के ऊपर में चढ़ा दिया गया, बल्कि मुस्तबह कर दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए जो आदमी अंदर में दाखिल हुआ था तो ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने घेर लिया था कत्ल करने के लिए, और एक आदमी आगे आगे अंदर में गया और अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। बर रफ़अहुल्लाहु, अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ उठा लिया। अब ये आदमी जो अंदर घुसा था ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी शक्ल बदल डाली और ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल बना डाली उसकी। अब ये घर में से बाहर निकला और लोगों को कहने लगा कि मैंने नीचे ऊपर सब जगह के अंदर में देखा, ईसा नहीं है। तो लोगों ने उसी को पकड़ा, कहते कि तू तो ईसा है, और कहता कि ईसा नहीं है। तो मैं तो फलाना आदमी हूँ, मैं तुम्हारा आदमी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ईसा नहीं। तो कि नहीं, तू ईसा है, वलाकिन शुब्बिह लहुम। तो फिर यहूदियों ने इसी आदमी को, अपने ही आदमी को सूली के ऊपर में चढ़ा दिया गया, और इनका ये अकीदा है कि उनको सूली पर चढ़ाया गया। नसरानी ये कहते हैं कि गुनाह किया था आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया था। क्या गुनाह किया था? वो कोई दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था, और वो दरख्त का फल खा लिया। जो भी है, कोई गेहूं का दरख्त कहते हैं, कोई अंगूर का दरख्त कहते हैं। तो गेहूं का भी दरख्त नहीं होता और अंगूर का भी दरख्त नहीं होता, ये सब बंडल है। आज तक जो हम सुनते हैं नहीं कि गेहूं का दरख्त बतलाओ, कौन सी दुनिया के अंदर में गेहूं का दरख्त होता है? कहाँ दरख्त होता है गेहूं का? नहीं होता। जलालैन के अंदर में एक तफसीर की किताब है, उसके अंदर में ऐसी 12 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें जो बात की उलमा किराम ने लिखा कि ये उनकी भूल है। दरख्त, गेहूं का दरख्त कहाँ होता है? अंगूर का दरख्त कहाँ होता है? बेल होता है अंगूर का। बहर के जो भी था, अल्लाह तबारक व तआला ने
खाने से नज़दीक आने से जो मना किया था उन्होंने खा लिया और इसकी वजह से दुनिया के अंदर में आना हुआ। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना और अल्लाह का बेटा मानकर आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह का कफ़ारा दिलवाया गया ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया ताकि आदम ने जो भूल की थी और इंसानों की ऊपर में जो भूल आई थी आदम के गुनाह करने की वजह से इसका कफ़ारा वो हो गया। और उनका ये अकीदा है कि नसरानी के अंदर में गुनाह कोई भी करे, कोई भी गुनाह करो, किसके सर पर? ईसा अलैहिस्सलाम के सर पर। गुनाह ये करे, लज्जत ये हासिल करे, नाउज़ुबिल्लाह, ज़िनाकारी ये करे और उसका गुनाह किसके सर पर? ईसा अलैहिस्सलाम के सर पर। ये उनका अकीदा है। और भी बहुत से अकीदे हैं जो जिक्र करने के मुनासिब नहीं है। तो वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा, उन्होंने कहा कि रहमान ने बच्चा बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, ये रहमान का और अल्लाह का बच्चा बनाने का अकीदा और बच्चा मानना, ये तो बहुत बुरी चीज़ तुम ले आए, बहुत बुरी चीज़ ले आए। ये ऐसी चीज़ है कि इस कलिमे की वजह से आसमान कांप उठता है, ज़मीन कांप उठती है और पहाड़ भी डर जाते हैं। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु, ये जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए बेटा बनाया, इसकी वजह से हो सकता है कि आसमान फट जाए। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु, समावात यानी आसमान, कितना आसमान मजबूत है, इस कौल की वजह से, इस बात की वजह से आसमान फट जाए, डर मारे डर के फट जाए। वतन शक्कुल अर्दु, और ज़मीन फट जाए, ज़मीन फट जाए। व तखिरुल जिबालु हद्दा, और बड़े बड़े पहाड़ ये गिर जावे पारा पारा होकर और टुकड़े टुकड़े होकर। क्यों 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 आसमान डरता है, क्यों ज़मीन डरती है, क्यों पहाड़ डरते हैं? अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, इसलिए कि इन लोगों ने रहमान के लिए बेटा माना, वलद माना। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां माना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंबग़ी लिर्रहमानी अन यत्तख़िज़ वलदन, एक तो बहुत बुरी बात कही, और रहमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपने लिए किसी को बच्चा बनावे, वलद बनावे। अभी मैंने जिक्र किया कि क्यों उसको क्यों ज़रूरत पड़े बेटा बनाने की। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमान अब्दा, तुम तो सिर्फ ईसा को बेटा बनाकर या उज़ैर को बेटा बनाकर या फरिश्तों को बेटियां बनाकर अल्लाह के लिए तुम मानते हो, तो कायनात की सारी चीज़ें अल्लाह के लिए है। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी, बल्कि सारी की सारी चीज़ें जो आसमानों के अंदर में है और जो ज़मीनों के अंदर में है, इल्ला आतिर रहमान अब्दा, रहमान के पास में बंदा बन करके और गुलाम बन करके हाजिर होती है। तो अल्लाह ताला को बेटे की क्या ज़रूरत है? लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका शुमार कर रखा है और उनको गिन रखा है, अच्छी तरीके से गिन करके रखा हुआ है। व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, और ये तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला के पास में आएंगे यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन, फ़र्दा, तन्हा आएंगे क़यामत के दिन। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसके आमल का बदला देगा। नेक है, मुत्तकी है और परहेज़गार है तो अल्लाह ताला इकराम फरमाएंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे। गुनहगार है तो अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा। आखिर के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की इन आखिरी आयतों के अंदर में बयान फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो कि ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, उनके लिए रहमान और अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत को पैदा फरमाते हैं। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में भी रिवायत है और ये सही रिवायत है, बुखारी के अंदर में भी आई और मुस्लिम शरीफ के अंदर में भी रिवायत आई और बहुत मशहूर रिवायत है
कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और बुला करके उस बंदे का नाम लेते हैं कि ज़मीन पर जो फ़लान बिन फ़लान मेरा बंदा है, वो मेरा महबूब बंदा है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम उससे मोहब्बत करो। तो अल्लाह मोहब्बत करने लगते हैं उस बंदे से और जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से जिब्रील अमीन मलई आला के अंदर में, यानी ऊपर फरिश्तों के मजमे के अंदर में ऐलान फरमाते हैं कि अल्लाह और मैं फलान बिन फलान से मोहब्बत करते हैं, तुम लोग भी मोहब्बत करो। तो मलई आला के अंदर में जितने भी फरिश्ते हैं वो सब के सब फरिश्ते उस बंदे से जो ज़मीन के ऊपर में अल्लाह का महबूब बंदा है उसके साथ में मोहब्बत फरमाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुम्मा युज़अ लहू अल क़बूल फिल अर्ज़, फिर उसके लिए महबूबियत और मकबूलियत और कबूलियत और मोहब्बत ज़मीन के ऊपर में फैला दी जाती है। यहाँ तक के उलमाए किराम ने लिखा, हदीस शरीफ का भी मफ़हूम और मतलब है कि ऐसे नेक लोगों को नेक लोग मोहब्बत करते हैं, नेक लोगों से नेक लोग मोहब्बत करते हैं और फिर उसके बाद में दूसरे लोग जो है उनसे मोहब्बत करते हैं। और इसकी तशरीह के अंदर में लिखा कि ऐसे लोग कि जिनको इस नेक बंदे से कोई वास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई भी काम नहीं है, ना कोई दुनियावी काम है ना कोई दीनी काम है, लेकिन अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत फरमाते हैं, तो ये जो महबूबियत है ये फैला दी जाती है। और उलमाए किराम ने लिखा कि मोहब्बत अगर ऊपर से चलती है, अल्लाह मोहब्बत करे, फिर जिब्राइल मोहब्बत करे, फिर मलई आला के अंदर में बड़े बड़े फरिश्ते मोहब्बत करें और फिर दुनिया के अंदर में नेक लोग मोहब्बत करें और फिर ये मोहब्बत आवाम के अंदर में और लोगों के अंदर में फैला दी जाए, तो ये मोहब्बत मरते दम तक बाकी रहती है, मरते दम तक ऐसी मोहब्बत बाकी रहती है। इसके बरखिलाफ भी हदीस शरीफ के अंदर में जिक्र किया गया है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग कि जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब उनके लिए रहमान मोहब्बत को पैदा फरमाएगा। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, आखिर के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान पाक को हमने आसान कर दिया, बिलिसानिका, आपकी ज़बान के अंदर, आप अरबी हैं, कुरान भी अरबी हैं, आपकी ज़बान के अंदर में हमने आसान कर दिया। ले तुबश्शिर बिहिल मुत्तकीना, ताकि तुम इसके ज़रिया से तकवा इख्तियार करने वालों को बशारत सुनाओ और खुशखबरी सुनाओ। व तुनदिर बिहि कौमन लुद्दा, और इस कुरान के ज़रिया से तुम डराओ ऐसे लोगों को कि जो झगड़ालू है, झगड़ा करने वाले हैं। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, और उनसे पहले हमने बहुत सी कौमों को और बहुत से लोगों को हमने हलाक कर दिया। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा, अगली कौमें और अगली उम्मतों को हमने हलाक और बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन, उनमें से किसी की आहट को तुम सुनते हो? हिस आहट को कहते हैं, यानी आहिस्ता आवाज़ ऐसी कि जो सबको सुनाई न देवे। अगली उम्मतों को जो हमने हलाक और बर्बाद कर दिया, उनका नामो निशान दुनिया के ऊपर में न रहा, तो उनमें से किसी की आहिस्ता की आवाज़ भी तुम सुनते हो? औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा, या उनके लिए तुम कोई आहट सुनते हो? जाहिर बात है कि ये लोग हलाक हो गए और बर्बाद हो गए। अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए। तो ये सूरह मरियम जो है आज ख़त्म हो गई, इंशाअल्लाह आइंदा कल आगे अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब जमात के साथी भी हैं, वो अपना काम करें।